हार्दिक अभिनंदन है। सभी भक्तों का स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें, कृपा करके सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कृपा करके 3 बातें बताए हैं। सबसे पहली शिक्षा, आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है, जो कि हमने चर्चा की थी। संसार में सारा संसार बाहर की ओर बहिर्मुख होकर के बाहर की शिक्षाएं लेता है, बाहर की ओर भागता है। अध्यात्म मतलब अधि माने भीतर, आत्म मतलब शरीर। शरीर के भीतर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। शरीर के भीतर बहुत सूक्ष्म तत्व का बहुत बड़ा विस्तार है, जिसकी वजह से हम सबकी सत्ता है। उसकी जानकारी लोगों के पास नहीं। इसलिए अध्यात्म का ज्ञान वहां से आरंभ होता है, जब कोई व्यक्ति बाहर की ओर न जाकर के अंतर्मुख होना चालू करता है, अंदर की शिक्षा ग्रहण करता है। अंदर की सबसे पहली शिक्षा जो हम लोगों ने चर्चा किया, वो क्या थी? अंदर की शिक्षा थी कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर तो हमारी एक यूनिफॉर्म है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में रहते हुए किसी कंपनी में जाता है और उस कंपनी की यूनिफॉर्म पहनता है, और फिर उस कंपनी के अंतर्गत कंपनी के कार्यों को वहन करता है। या कोई फोर्स में चला जाता है, वहाँ आर्मी में आर्मी की यूनिफॉर्म पहन करके आर्मी के लिए कार्य करता है। वो एक ऊपर से पहनी हुई यूनिफॉर्म है, कपड़ा है। जैसे हमने ये शरीर रूपी कपड़े को पहना है, इसको हमने देखा था गीता के अंदर, भगवान ने स्वयं घोषित किया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वाला श्लोक था जो था। तो ये एक अलग सी यूनिफॉर्म है हमारी। तो जब यूनिफॉर्म पहना हमने, तो यूनिफॉर्म पहनने के साथ अपनी पहली सत्ता भूल जाना बुद्धिमानी नहीं। कोई व्यक्ति मान लो यूनिफॉर्म पहन ले किसी कंपनी की, तो कंपनी के अंतर्गत काम करता है, तो क्या फिर वो घर वालों के साथ संबंध को भुला देता है? क्या घर वालों के लिए उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता? बल्कि देखा जाता है, वो उस यूनिफॉर्म को पहन करके जो संसार में किसी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी के लिए, कंपनी के स्तर पर, उस यूनिफॉर्म के स्तर पर जो काम कर रहा है, उसका भी आधार घर वालों के लिए ही काम करना होना चाहिए। अर्थात घर के लोग, टांग टूट गई है, हमें इलाज कराने जाना है, और उसी समय हमें अपनी ड्यूटी पर भी जाना है, कंपनी के द्वारा बताई गई है। तो उस कंपनी से जो हम कमा रहे हैं, मूलतः जो हम कमा रहे हैं, वो घर वालों के लिए ही कमा रहे हैं। घर के संबंधों को भुला करके अगर कंपनी के लिए कोई व्यक्ति कार्य करने लग जाए, तो उससे तो टोटली मूर्ख कहेंगे। और कोई कंपनी के कार्यों को भुला करके टोटली घर में ही घुस जाए, तो भी उसे संसारी दृष्टि से मूर्ख माना जाता है। तो बुद्धिमानी किसमें है कि मूलतः घर के संबंधों को तो उसको याद रखते हुए ही चलना होता है। संसारी दृष्टि से उसको घर में कमी है, घर में कमी है तो संसार में कमाने जाना पड़ता है। संसार से कमा करके लाएगा तो घर के लिए काम कर पाएगा, और संसार में जो कमा रहा है उसका उद्देश्य घर के लिए है। घर का आपूर्ति करने के लिए संसार की शरण में जा रहा है, और संसार की आपूर्ति करते हुए घर के लिए कार्य कर रहा है। ध्यान दें हम इस बात को। घर में इतनी सक्षमता नहीं है तो घर में बैठा बैठा ही अपनी जीवन की आपूर्ति कर पाए, इसलिए संसार में एक यूनिफॉर्म पहन करके संसार के कार्य को कर रहा है, और संसार के कार्य को करते हुए संसार का जो कार्य का लक्ष्य है, जो फल है, उसको घर में इन्वेस्ट कर रहा है। घर को भूल करके संसार की किसी कंपनी में काम नहीं करता। दूसरी ओर
संसार में जो कार्य कर रहा है वो क्यों करना पड़ रहा है उसको? क्योंकि घर की आपूर्ति उतनी नहीं है, उसको संसार से सहायता लेनी पड़ रही है। हमारे केस में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसे समझने की चेष्टा करें। हमारे केस में हम मूलतः आत्मा हैं, और आत्मा के जो घर वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, वो परम आत्मा है। तो हम इस संसार में जो मनुष्य शरीर में आए हैं या कोई भी शरीर को प्राप्त इस संसार में करते हैं, तो ये जो शरीर हमने प्राप्त किया, ये एक यूनिफॉर्म लिया जो दूसरी यूनिफॉर्म है, एक प्रकार से एक कंपनी में जाने वाला हिसाब किताब है जैसे। अब इस यूनिफॉर्म को लेकर के हम घर वालों को भूल जाए तो ये तो मूर्खता है ना। और ऐसे घर वालों को भूल जाए जिनको कि इस यूनिफॉर्म से कमाई की जरूरत नहीं है। हमें जो शरीर दिया, इस शरीर के स्तर पर अगर हम काम नहीं भी करें, केवल आत्मा के स्तर पर आकर के भगवान के लिए ही, भगवान के घर में ही बैठे बैठे भी काम करें, तो भी हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव रहने वाला नहीं है। बशर्ते हम भगवान को ना भूलें, बशर्ते हमारे असली घर वाले भगवान श्री कृष्ण को हम ना भूलें। फिर इस संसार में ये यूनिफॉर्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बोले ये यूनिफॉर्म तो हमारे लिए एक पनिशमेंट है। जैसे यूनिफॉर्म एक कंपनी में भी जाकर के मिलती है, यूनिफॉर्म जेल में भी जाकर के मिलती है। तो जेल में जो यूनिफॉर्म मिल रही है, उसमें आदमी स्वेच्छा से जाकर के जेल के स्तर के कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है, वहां वो बाध्य है, मजबूरी में उसे वो कार्य करना पड़ रहा है जेल के स्तर का। ऐसे ही संसार में हमें मजबूरी में इस संसार के स्तर का कार्य करना होता है, क्योंकि हमने भगवान को भुला दिया है, भगवान के द्वारा हमें पनिशमेंट दिया गया है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। इसलिए अध्यात्म की शुरुआत, अध्यात्म का मूल सिद्धांत यहाँ से होता है कि सबसे पहले तो हम खुद को भी भूल गए, भगवान को ही नहीं। जो यूनिफॉर्म पहनने वाला व्यक्ति, जिसने यूनिफॉर्म पहना, वो अपने आप को यूनिफॉर्म बना करके बैठ गया है। ये कैसी अज्ञानता है। इसलिए सबसे पहली शिक्षा भगवान ने दिया कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और ये मूल शिक्षा है आध्यात्मिक जीवन की। उसके पश्चात ये शिक्षा लेने के बाद, आज के बाद हमारा जो कल आएगा उसमें क्या अंतर आने वाला है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आज तक हमने जो जीवन जिया वो अलग स्तर का जीवन था। अब इस शिक्षा को लेने के बाद हम कौन सा जीवन जीने वाले हैं, उसमें क्या अंतर आने वाला है, इस अंतर को भगवान ने 31वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक बताया। अर्थात हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आएगा। तो परिवर्तन में भगवान ने बताया कि अर्जुन, दो प्रकार के धर्म होते हैं। और वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है, लोगों को जानकारी नहीं। धर्म को एक रिलीजन शब्द दे देते हैं। वास्तव में रिलीजन जो शब्द है धर्म के लिए, ये बहुत छोटा सा शब्द है। ये धर्म की एक प्रकार से बेइज्जती करने वाला शब्द है। वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है? बोले धर्म उस वस्तु का या उस व्यक्ति का स्वभाव ही उस वस्तु का या उस व्यक्ति का धर्म कहलाता है। Characteristics of the object is called dharma of that object। इसको एक उदाहरण से समझें। जो कि कांस्टेंट कंपेनियन है उस वस्तु का, उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? बोले चीनी का स्वभाव ही उसका धर्म है, चीनी की मिठास ही उसकी धर्म है। आप उसकी मिठास को ऐसे नहीं कर सकते, हाँ ये चीनी है और ये इसकी मिठास है, ऐसा नहीं कर सकते। उसको अलग करते ही उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। या तो मिठास रहेगी या चीनी रहेगी, अलग अलग नहीं दिखा सकते। ऐसे ही मिर्ची का धर्म क्या है? बोले मिर्ची का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। उसका स्वभाव तीखापन है तो तीखा होना उसका धर्म है। पानी का स्वभाव क्या है? तरल होना और गीला होना पानी का धर्म है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अगर देखें तो हमारा धर्म क्या है? हमारा ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर, पशु, पक्षी, संसार में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों का धर्म क्या है? तो उन सब जीवों का जो धर्म है वो है, एनालाइज अगर हम करें तो वो है सेवा करना। संसार में जीव मात्र सेवा करने के लिए बाध्य है। कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई कहे मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ। देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो जनता का सेवक है।
इसी प्रकार माँ बच्चों की सेवा कर रही है, बच्चे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बाप पूरे परिवार की सेवा कर रहा है, परिवार मुखिया की आज्ञा मान करके बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है। कौन व्यक्ति है जिसके पास कोई नहीं है? हर व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों की सेवा में तो निरंतर लगा हुआ है। इसलिए कौन व्यक्ति है जो किसी न किसी की सेवा नहीं कर रहा है? हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। तो ये सेवा को दो स्तर पर विभाजित किया भगवान ने। एक सेवा को, जब हमने अपने आप को शरीर माना, तो शरीर के स्तर का एक सेवा हो गया, शरीर के स्तर के कर्तव्य हो गए। धर्म मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, हमारे नेचर वाइज जो ड्यूटीज है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो गुण है, उसके अनुसार जो कर्म किया जाए, बोले वो उस व्यक्ति का धर्म कहलाता है। अब ये संसारी धर्म एक बन गया, क्योंकि हमने संसार में शरीर धारण किया है, तो शरीर धारण के अनुसार हमारा एक संसारी धर्म बन गया। उसे यहाँ पर भगवान ने स्वधर्म कहा है। और एक दूसरा धर्म बताया जिसे नित्य धर्म भगवान ने बताया था। तो एक तो संसारी धर्म बन गया इस शरीर के यूनिफॉर्म के आधार पर, जिसमें हमारे परिवारीजन आते हैं, मित्र बंधु आते हैं, संसार आता है, उनके रिलेटेड जो हमारा कार्य है, जो हम काम करते हैं, जो कर्तव्य करते हैं, बोले वो जो सेवा है वो संसारी धर्म है। इसे वर्ण आश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का स्वभाव है शूद्र का, तो वो नौकरी की ही तलाश करेगा और वो नौकरी करना उसका कर्तव्य कहलाएगा। किसी व्यक्ति का स्वभाव है, उसका नेचर में है, उसके नेचर में शूद्र स्वभाव है नहीं, किसी की नौकरी करना उसके नेचर में है ही नहीं, तो लाख प्रयास करो उसको नौकर बनाने का, वो नौकर नहीं बनेगा। अगर उसके नेचर में व्यापारी बनना है तो व्यापार बनेगा, वो वैश्य का काम है तो वैश्य का ही कार्य करेगा, वो कर्तव्य है उसका। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव बनना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करेगा, वो क्षत्रिय का ही काम करेगा, समाज की प्रोटेक्शन का ही काम करेगा। उसको लाख प्रयास करने पर हम नहीं उसको क्षत्रियता से नहीं भटका सकते। इसी प्रकार किसी के गुण हैं, किसी के स्वभाव में है, किसी के नेचर में है ब्राह्मणत्व, कि समाज में दिशा निर्देश दिए जाए, समाज का उत्थान किया जाए, समाज की शिक्षा प्रणाली को अच्छा किया जाए, समाज में शिक्षित समाज को किया जाए, तो शिक्षा के लिए ही कार्य करेगा, वो नौकरी नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण का कार्य करेगा। तो कोई ब्राह्मण की तरह जीवन जी रहा है, कोई क्षत्रिय की तरह जीवन जी रहा है, कोई वैश्य की तरह जीवन जी रहा है, कोई शूद्र नौकर बन करके नौकरी कर रहा है। इस प्रकार से इन चार प्रकार के कार्यों को करते हुए, चार प्रकार के आश्रमों में रहता हुआ, चार वर्णाश्रम धर्म को जो निभाता है, वो स्वधर्म को निभाने वाला व्यक्ति है। स्वधर्म के साथ साथ भगवान ने कहा तुम अपने नित्य धर्म को भी निभाओ। नित्य धर्म क्या है? हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, जो मूलतः आत्मा का संबंध है, संसार के साथ है शरीर का संबंध है, तो शरीर की क्रियाएं हैं। शरीर के साथ जो धर्म है उसे स्वधर्म कहा गया। नित्य धर्म कौन सा है? जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, उसके अंतर्गत क्या आता है? भगवान की सेवा आती है, भगवान के साथ व्यवहार आता है, जिसमें गीता पढ़ना, गीता की क्लासेस को अटेंड करना। मान लो कोई गीता की क्लासेस को अटेंड करने के पश्चात अपने जीवन में और कुछ करना चाहता है, तो नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। इसी प्रकार भगवान को भोग लगाता है, भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान को सुलाता है, भगवान को उठाता है, भगवान के नाम का संसार में प्रचार प्रसार करता है, भगवान के मंदिर निर्माण करता है, भगवती आदि ग्रंथों का वितरण करता है। इस प्रकार से जो भगवान के साथ उसके जो व्यवहार है, उसको जब कोई व्यक्ति निभाता है, उसको नित्य धर्म कहते हैं। जो नैमित्तिक धर्म है वो बदलता रहता है, अर्थात हमारा जो स्वधर्म है, जैसे भगवान ने यहाँ बताया, वो बदलता है, लेकिन जो नित्य धर्म है वो कभी नहीं बदलता। नैमित्तिक धर्म कैसे बदलता है? आज हम इस मनुष्य शरीर में हैं, तो आज हम रोटी पानी खा रहे हैं। कल हम शेर के शरीर में चले जाएंगे, तो शेर का शरीर हमारे निमित्त बनेगा जीवन जीने के लिए, तो शेर के शरीर में हम मांस खाएंगे, उस समय हमारा व्यवहार बदल जाएगा। जब हम सुअर के शरीर में चले जाएंगे, तो गटर में घूमना हमारा धर्म बन जाएगा, सुकरी का पालन करना हमारा धर्म बन जाएगा, कई सारे बच्चों को लाला करके घूमेंगे इधर उधर, एक साथ 8-10 बच्चे पैदा करना हमारा धर्म बन जाएगा। हम सोचेंगे ये वाला गटर तो हमने कभी देखा ही नहीं, चलो ये वाले गटर में घूम करके आते हैं।
इस शरीर में हम सोचते हैं अमेरिका नहीं गए भाई, चलो अमेरिका घूम करके आते हैं, दुबई घूम करके आते हैं। सुअर के शरीर में जाएंगे तो देखेंगे ये वाला गटर छूट गया, ये तो दिल्ली महानगर पालिका का गटर है, राजधानी के गटर में तो कभी गए ही नहीं हम। तो ऐसे हम राजधानी तक वहां भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि राजधानी केवल इसी शरीर में हमें देखने को मिलती है। तो इस शरीर के निमित्त जो धर्म है उसे स्वधर्म कहते हैं। और आत्मा के निमित्त जो कार्य किया जाता है, आत्मा तो नित्य है, शरीर हमेशा नहीं रहने वाला है। आत्मा के स्तर पर जो कार्य किया जाता है उसे नित्य धर्म कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन, सुखी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म, अर्थात नित्य धर्म और स्वधर्म, इन दोनों का बैलेंसिंग करते हुए जो पालन करता है, वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति को शांति मिलेगी। जब अर्जुन के सामने इन दोनों धर्मों का प्रस्ताव भगवान ने रख दिया, तब अर्जुन कहता है, प्रभु मैं तो केवल नित्य धर्म ही पालन करना चाहता हूँ, मैं तो इस स्वधर्म के पीछे जाना ही नहीं चाहता। और नित्य धर्म जब इतना अच्छा है कि इस नित्य धर्म में आदमी भगवान के साथ ही अपने कर्तव्य को निभाता है, अर्थात भक्त बन जाता है। ना वो नौकर है, ना वो वैश्य है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो ब्राह्मण है, फिर वो कौन है, बोले वो वैष्णव है, वो भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। बोले जब भक्त बन गया, तो बोले भक्त बनने से उसके अंदर क्या अंतर आ गया नित्य धर्म को पालन करने से। बोले नित्य धर्म को पालन करने से नैमित्तिक धर्म भी अपने आप पूरा हो जाता है, उसको अलग से नैमित्तिक धर्म या स्वधर्म का पालन करने की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे हमारे ऋषिकेश प्रभु हमें बता रहे थे कल के दिन कि राज्य तो धृतराष्ट्र भी चाहता था, और राज्य की कामना ध्रुव जी को भी थी। तो ध्रुव जी ने राज्य को कैसे पाया, भक्ति करके पा लिया, और ऐसा राज्य पाया कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो गया। तो संसारी धर्म जो शरीर को निर्वाह करने के लिए आवश्यक था, एक प्रकार से राजपाट चाहिए था उनको, तो संपत्ति के रूप में उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिल गया। और दुर्योधन थोड़ी ना ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहता था, दुर्योधन तो छोटा सा ही राज्य चाहता था, धृतराष्ट्र छोटा छोटा सा ही राज्य चाहता था। उसके लिए वो क्या चाह रहा था, पांडवों से छीन के चाह रहा था, भक्ति करके नहीं चाह रहा था, चोरी करके चाह रहा था। परिणाम क्या हुआ, उसके पास जो थोड़ी देर के लिए धरोहर के रूप में दिया था वो भी उसको हाथ धोना पड़ा, वही नहीं शरीर भी धोना पड़ा उसको, जीवन जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए संसार में जो हम छीना झपटी वाला मार्ग अपनाते हैं स्वधर्म का पालन करने के लिए, वो अपने आप में जीव को शांति नहीं दे सकता, क्योंकि हम वास्तव में शरीर तो है ही नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए आत्मा होने के कारण हमें नित्य धर्म को अपनाना चाहिए। नित्य धर्म को अपनाने से हमारा नैमित्तिक धर्म अपने आप ही सध जाता है। लेकिन संसारी व्यक्ति को इतनी समझ है नहीं, इतनी समझ नहीं, तो उसको बोला जाता है भाई तुम संसारी धर्म को भी अपनाओ, साथ में नित्य धर्म को मत भूलो। नित्य धर्म को भूल जाओगे तो ये ऐसा ही कहलाएगा जैसे कोई केज को तो अच्छी तरह से पेंट कर रहा है या सोने का केज बना दिया, लेकिन तोते को कुछ खिला नहीं रहा है। तो फिर उस पिंजरे का पेंटिंग करने से या पिंजरे को सोने का बनाने से क्या लाभ। आपको फूड स्टफ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या प्लेट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने पत्तल की प्लेट को सोने की प्लेट बना लिया, लेकिन भोजन में मल रखा हुआ है, तो फिर तो हम सुअर ही बने गए ना। हमने फूड स्टफ चेंज करना चाहिए, उसमें ज्यादा बुद्धिमानी है, क्योंकि प्लेट को थोड़ी खाएंगे, खाने का मेन आइटम तो प्लेट के अंदर है। इसी तरह से हमने शरीर रूपी केस के लिए तो बहुत अरेंजमेंट कर लिया, इसको खूब बढ़िया मकान दे दिया, गाड़ी घोड़ा दे दिया, परिवारी जनों के साथ खूब मीठा मीठा व्यवहार कर लिया, लेकिन अंदर आत्मा दुखी है, आत्मा रो रही है, आत्मा मरने के कगार पर है। क्या फायदा हुआ। आज एक बालक हमें प्रश्न करता है, प्रभु जी रोज मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, आज ही बोले 4 लाख रुपए आ गया, और मैं इस पैसे को भोगना नहीं चाहता, फिर भी शांति नहीं। क्यों शांति नहीं है, बोले संसार की जो संगति है, जो मैंने पहले गंदी संगति की थी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो संसार में आदमी सोचता है कि उसको भोग मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए तो शांत हो जाएगा। बोल रहे नहीं, गीता में भगवान ने कल बताया था, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम 44वें श्लोक में बता रहे थे, तया अपहर्त चेतसम, उसका चित्त तो हरण हो जाता है।
उसको भोग और ऐश्वर्य, सारा संसार केवल दो ही चीजों पर टारगेटेड है, भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य। ऐश्वर्य है तो पीछे पीछे भोग आ जाता है, भोग है तो ऐश्वर्य चाहिए, बिना ऐश्वर्य के भोग नहीं भोगे जा सकते। इसलिए हर आदमी इन दो चीजों के पीछे पागल है। भगवान कहते हैं उसका चित्त तो हरण हो गया, चोरी हो गया। और जिसका चित्त चोरी होगा उसको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए जीवन में शांति मिल ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं तुम एक काम करो, नित्य धर्म को अपनाओ। तो पहले जो हमारा शिक्षा थी कि केवल शरीर हम समझ रहे थे और भोग भोग करो, ऐश्वर्य लाओ, ऐश्वर्य लाओ, ऐसा हमें जो शिक्षा थी वो आज तक हमारा जीवन था। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन की मूल शिक्षा के रूप में जब हमें पता चला कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हमारा कल आज से अंतर में चले जाना चाहिए। कल में आज से अंतर आ जाना चाहिए। वो क्या अंतर आना चाहिए? भगवान कह रहे हैं इन दोनों को बैलेंस करो। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप मेरे को क्यों इसको बैलेंस करने लगा रहे हैं? मैं तो केवल नित्य धर्म ही करना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सब काम में युद्ध वगैरह नहीं लड़ना चाहता। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन देखो, तुम अगर त्याग करना ही चाहते हो काम का, तो उस काम के फल का त्याग करो। अर्थात तुम्हें जो युद्ध लड़ने के बाद जो जीतने की जो फल की आकांक्षा है उसका त्याग कर दो। कर्म से जो फल की आकांक्षा है, कर्म से जो भोग की आकांक्षा है, कर्म से जो ऐश्वर्य की आकांक्षा है, उस आकांक्षा का त्याग करके तुम क्या करो? बुद्धि युक्त कार्य करो। अर्थात कर्म तो करो किसके लिए? फिर बोले फिर क्यों काम करना? बुद्धि युक्त काम क्या होता है? बोले बुद्धि युक्त काम कृष्ण भावना भावित कार्य होता है। अर्थात मेरी भावना के साथ कार्य करो, मेरे मेरे आदेश पर काम करो, मेरे लिए काम करो, मेरे ऊपर निर्भर रहते हुए काम करो। फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई परवाह नहीं करना। अब कोई व्यक्ति कहे कि अगर ऐसे काम करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? बोले इसका फायदा होता है। क्या फायदा होता है? बोले ऐसे काम करने से, अर्थात ये भी एक प्रकार का नित्य धर्म ही हो गया, तो फल की तो कोई आकांक्षा है ही नहीं। बोले ऐसे नित्य धर्म का पालन करने से वो व्यक्ति आत्माराम बन जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, यहाँ पर हमने देखा था 53वें श्लोक तक तो हम कल पढ़ चुके थे। 54वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया भगवान श्री कृष्ण को। क्या प्रश्न किया? अर्जुन कह रहे हैं, आप सभी ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। बोले स्थित प्रज्ञ हो जाएगा वो, भगवान ने बताया। बोले अर्जुन पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा? स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है? समाधिस्थस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति, अब जिसकी अध्यात्म में चेतना लीन हो गई, अर्थात नित्य धर्म, अर्थात आत्मा समझ करके वो कार्य करने लग गया, तो उसकी चेतना वाले व्यक्ति का लक्षण क्या है? भगवान बता रहे हैं वो आत्माराम बन जाता है। ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण पूछ रहे हैं, वो कैसे बोलता है? अब कैसे बोलता है मतलब ये नहीं कि जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोलता है वो। किम आसीत? आसीत मतलब कैसे बैठता है? अब बैठे हुए तो हम भी हैं, आप सब भी बैठे हुए हैं, तो ये बैठना बैठना नहीं। किम ब्रजेत किम, चलता कैसे है? तो बोलना चलना या बैठना रुकना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बोलना चलना मतलब हम इंद्रियों के साथ व्यवहार करना, और बैठना मतलब इंद्रियों को रोक लेना, इंद्रियों को शांत कर देना। तो बैठने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को रोक लेना। और चलने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को कार्य में लगा देना। उसमें से बोलना भी एक इंद्रिय का कार्य है, देखना भी एक इंद्रिय का कार्य है, सुनना भी एक इंद्रिय का कार्य है, छूना भी एक इंद्रिय का कार्य है, सूंघना भी एक इंद्रिय का कार्य है। तो ये क्या है? भक्तों का इंद्रिय, जो ब्रह्म अध्यात्म लीन व्यक्ति है उसका बोलना चलना फिरना उठना बैठना सूंघना, मतलब ये सब चीजें इंद्रियों के कार्यों से सिद्ध हो जाती। बैठने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को रोक लेना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जब तुम आत्माराम बन जाओगे तो उसका लक्षण क्या है? बोले दुखेशु अनुदिग्मना,
सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनिरुच्यते। बोले दुख सुख से वो प्रभावित नहीं होता। लाभा लवे, लाभ अलाभ जया जय, ना उसको लाभ से कोई फर्क पड़ता है ना उसे हानि से कोई फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि लाभ मिल जाए तो एकदम कूदने लग जाए और हानि हो जाए तो एकदम रोने लग जाए। नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, रात दिन कृष्ण का नाम भूलो नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये भक्त का लक्षण हो जाता है, वो आत्माराम बन जाता है। आत्माराम के ही लक्षणों को भगवान कह रहे हैं। यह सर्वत्र नाविस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी बुद्धि बड़ी स्थित है। इसकी, जो इस भौतिक जगत में व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है न अशुभ के प्राप्त होने से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। 48वें 58वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं फिर बैठता कैसे है, उसके बारे में एक एनालॉजी दे रहे हैं। भक्त का बैठना कैसा होता है। यदा संहरते छायम कुरुमो अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। अब देखो, इंद्रिय विषयों की ओर जाना मतलब भोगी बनना। अब उसने फल की इच्छा तो पहले ही त्याग दी, तो फिर भोग की आकांक्षा कहाँ रही उसके अंदर। उसके अंदर तो केवल भगवान के चरणों में नित्य धर्म में उसका मन फिक्स हो गया। जब मन फिक्स हो गया तो कहीं इंद्रिय विषय अपने देखेगा तो बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा, सब इंद्रियों को खींच लेगा जैसे कछुआ खींच लेता है और अपने खोल के अंदर बैठ जाता है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है, जड़ इंद्रिया ताहे काल। ये जड़ इंद्रियां काल के सदृश हैं, जो विषयों में हमें ले जा करके फेंक देती हैं अगर इनको नियंत्रित ना किया जाए। आज देखा जाए हम सब में से थोड़ा विचार करें तो सबसे बड़ी समस्या हमारी इंद्रिय संयम की है। हर व्यक्ति परेशान रहता है, ये इंद्रियां संयमित नहीं हो पाती हमारी। लेकिन जब कोई व्यक्ति को ये आध्यात्मिक जगत की मूल शिक्षाओं के बारे में पता चल जाता है और पता चलने के पश्चात वो आचरण में ले आता है। किस आचरण में, स्वधर्म और नित्य धर्म को या तो बैलेंसिंग करने लगता है या नित्य धर्म में स्थित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति नित्य धर्म में स्थित हो जाता है, उसके लक्षण सामने आ जाते हैं। क्या लक्षण आ जाते हैं, वो इंद्रिय संयमी बन जाता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती, उसकी बुद्धि स्थित हो जाती। जब वो इंद्रियों को संयमित कर लेता है तो उसका बैठना कैसा होता है, बोले उसका बैठना कछुए जैसा होता है। जैसे ही कृष्ण विषयक माहौल बनता है, वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है। बराबर कान खड़े हो जाते हैं, बराबर आंखें खुल जाती हैं, बराबर नाक काम करने लगती है उसकी। मंदिर में जाते ही जैसे ही सामने मूवी आती है, एकदम से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। ये उसका व्यवहार होता है। थोड़ा सा ही भक्तों की संगति से जब हम ऐसे जीवन को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर हमारा बड़ा संसार में भी गौरव बढ़ता है। ऐसा नहीं कि संसार में हमें पूछा नहीं जाता। मैं अपने अनुभव से आपको एक चर्चा बताऊंगा। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा फाइनल ईयर में इंडस्ट्रियल टूर निकला। तो कई सारे बच्चे इंडस्ट्रियल टूर के लिए बस में हम लोग बैठ करके अहमदाबाद वगैरह सब जगह घूमने के लिए गए। इंडस्ट्रियल टूर तो नाम का होता है, मेन तो घूमने ही जाना होता है। तो हम भक्ति से जुड़े हुए थे फर्स्ट ईयर से ही, तो हम बिना लहसुन प्याज का भोजन करते थे। तो टीचर लोगों ने हमारे लिए बिना लहसुन प्याज की व्यवस्था किया। तो हम जा रहे थे बच्चे लोगों के साथ, जाने की इच्छा तो थी नहीं लेकिन कंपलसरी था तो मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा। तो वो सब के सब इतना, लड़के लड़कियां थे सब, बस में खूब जोर शोर से एकदम चिल्लाने लगे। जैसे ही बस में बैठे जैसे सीधे स्वर्ग में पहुंच गए हों एकदम से। खूब चिल्लाए, खूब डांस करने लगे एकदम पागलों की तरह। हम टीचर्स के पास बैठे हुए थे, उन्होंने हमें सम्मान देकर के अपने पास बैठा। हमारी कोई रुचि नहीं थी उसमें कोई बहुत ज्यादा, पहले थी लेकिन भक्तों की संगति में आकर के वो ऐसी रुचि नहीं रही। तो हमने देखा यार ये तो कुछ ज्यादा ही एकदम आनंद में डूबे हुए हैं। ऐसा आनंद तो हम लोग भी कीर्तन में नहीं पाते कभी। कीर्तन में हमें भी आनंद मिलता है नाचते कूदते, लेकिन उनका आनंद देख करके अजीब ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये तो एकदम से पता नहीं घर वापस जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे।
लेकिन क्या देखा, आधे घंटे के अंदर ही उनके टायर की हवा खत्म हो गई। आधे घंटे खूब चिल्लाए, आधे घंटे के अंदर ही सब आनंद समाप्त, एकदम पागलों की तरह सीटों पर जा जा करके लेट गए। अब कितना चिल्लाएंगे आखिरकार। तब पता चला नहीं नहीं, इनसे आनंद तो हमारा ज्यादा बढ़िया है, इनका तो खरगोश वाला आनंद निकला, हमारा तो कछुए वाला आनंद है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो अच्छा लगा हमें, हम तो अपना माला जपते रहे, लेकिन उनका वो डांसिंग कीर्तन, हा हा ये सब बंद हो गया। हमें अपनी माला में आनंद आता रहा, हम करते चले गए, आज बहुत बढ़िया लग रहा है। आखिर में एक ढाबे पर पहुंचे। वहां ढाबे पर उतरे तो मैं देखा कि चलो इनके साथ उतरना तो क्या है, यहाँ तो सब लहसुन प्याज की दुर्गंध आ रही है, लेकिन चलो देखते हैं इन लोगों का जीवन कैसा है। तो एक दो मित्र थे मेरे जिनके साथ में थोड़ा सा संसारी रूप से मित्रता थी। तो उनके पास बैठा मैं, तो उन्होंने मछली का ऑर्डर दे दिया। तो एक वेटर मछली लेकर के आया। तो मछली लेकर के आया तो वो लड़का उठा, और वो वेटर ने लाके रखा नहीं, खड़ा ही था, लेके ही आ रहा था, इतनी देर में उसने हाथ डाल करके एकदम से टेस्ट किया उसने। मैं देखा, हे भगवान, इसको इतना भी कंट्रोल नहीं है कि इसकी इंद्रियां इतनी लालायित हैं उसका टेस्ट लेने के लिए, इसको रखने भी नहीं दिया। वो वेटर बेचारा क्या सोच रहा हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बोला देखो कितने गिरे हुए लोग होते, बेचारा सेंस कंट्रोल है ही नहीं, कितनी परेशानी कितनी बेइज्जती है। लेकिन भगवान की दया से हमें अंदर से ऐसी कोई रुचि थी नहीं। हमारे लिए अलग से भोजन बनता था। हमारे लिए जो भोजन बनता था बड़ा टेस्टी होता था, टीचर लोग भी खाते थे, बोले तुम्हारा वाला भोजन खिलाओ, थोड़ा बनेगा तो अच्छा ही बनेगा ना। और वैसे ही वो ध्यान से बनाते थे कि भाई कहीं साफ सफाई में कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा करके बनाते थे उनके लिए। गाय भैंसों वाला हिसाब किताब रहता था एक प्रकार से। तो जैसे ही उनके लिए खोला जाता तो हमें तो टीचर लोग सम्मान के साथ सर्व करते थे, और उनको ऐसे छोड़ दिया जाता था जैसे गायों को छोड़ दिया जाए, भैंसों को छोड़ दिया, वो जाकर के लड़ामनी में जाकर के चारा खाएं। तो उनका जीवन बड़ा बेइज्जती वाला जीवन लगा मेरे को, और मेरे को मेरा जीवन बड़ा आनंद और ऐश्वर्य और सम्माननीय जीवन लगा। टीचर लोग बोले तेरा भोजन बड़ा टेस्टी बनता है यार, हमें भी रोज तेरा ही खाना है। तो वो सब लोग भी मेरा ही भोजन खाने लग गए। तो यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा जीवन है, जब हम नित्य धर्म के अंतर्गत इस जीवन को जीते हैं, तो ये जीवन में ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति को कोई संसारी रूप से सम्मान नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। संसारी रूप से भी आनंद मिलता है। जो इंद्रिय संयम ही नहीं होता है, उसका जीवन तो गधे जैसा होता है, गाय भैंस जैसा होता है, जानवरों जैसा हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन तुम क्या करो, अपने जीवन को कैसा बनाओ, बोले कछुए जैसा बना लो। उसका जीवन कछुए जैसा हो जाए तो उसके लक्षण बताए गए हैं कि जहाँ संसारी चीजों को देखता है वहां उसका मन अपने आप को संयमित कर लेता है। संसारी वो लड़का मछली खा रहा था, वहां हमने अपनी इंद्रियों को रोका, लेकिन जब भगवान का प्रसाद आया तो एकदम से प्रसन्न हो गया हम, आराम से बैठ करके अच्छी तरह से खाया। तो जब प्रसाद आ जाए तो खा लो आराम से। हाँ, इतना मत खाओ कि दूसरे का हिस्से का भी खा जाओ। ये मत सोचो कि अब तो कछुए को नीचे से बाहर निकलने को मिल गया, अब तो छोड़ेंगे ही नहीं। खाओ, पनीर की सब्जी है तो अच्छी तरह से खाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने लिए पनीर पनीर भर लिया, दूसरे के लिए ग्रेवी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। भगवान कह रहे हैं विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रवसो अप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विषयों से परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति देख सकता है अपने जीवन में कि जब बीमार हो जाता है, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए, तो उसको एक रसगुल्ला खाएगा तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसका परिणाम कितना भयानक हो जाता है, सारे शरीर में दर्द होने लगता है। तो ऐसा ऊब करके वो सोचे अब मैं ये सब चीजें छूंगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, आदमी पत्नी से इतना परेशान हो जाता है, शक्ल देखना नहीं चाहता। वो सोचता है ये कब मरेगी, रावण इतना जल्दी क्यों मार दिया भगवान ने, नहीं तो कईयों की स्त्रियों का हरण किया था, मेरी भी ले जाता। या कई बार पुरुष को लेकर के माता ऐसा सोचती है, मरता भी नहीं, बुढ़ा चारपाई छड़ता भी नहीं। जो जवानी में एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं पाते थे, अभी बूढ़े हो गए दोनों के दोनों, तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। ऐसा वैराग्य जागृत हो जाते, इतने परेशान हो जाते। तो भगवान कह रहे हैं कई बार आदमी तंग आकर के इन इंद्रिय विषयों का त्याग कर देता है, लेकिन त्यागने के पश्चात भी
मन में वो टेस्ट नहीं जाता, वो पानी नहीं जाता मुंह का। एक लड़का भक्ति में आ गया। तो हमारी बेस में जहाँ हम रह रहे थे वहाँ जगह कम थी, तो हमने पास पड़ोसी का एक मकान लेकर के ऊपर कमरे में उसको रख दिया। वो कहने लगे, प्रभु जी मैं वहां नहीं रह सकता। मतलब क्या दिक्कत है? बोले वहां वो लोग मछली बनाते हैं। तब मैं सोचा मछली बनाते हैं तो बेचारे को बड़ा कष्ट होता होगा, ये भक्ति करता है। बोले अब यार कष्ट होता होगा तेरे। बोले कष्ट की बात नहीं प्रभु जी, नीचे से जब वो बनती है तो उसकी सुगंध आती है तो मेरे को मुंह में पानी आ जाता है, ये समस्या है मेरे साथ। वो कह रहा दुख नहीं है उसको अभी, लेकिन मुंह में पानी आ जाता है। भक्ति में आ तो गया, लेकिन अभी पानी जाना बंद थोड़ी हुआ है, मुंह का स्वाद थोड़ी चला गया है। इसलिए बोले फिर मेरी इच्छा हो जाती है मैं भक्ति करूं या मछली खाऊं। मैं बोला ये समस्या गंभीर है, इसलिए तू इधर आ जा हमारे साथ। फिर उसको निकालना पड़ा वहां से। तो भगवान कह रहे हैं कई बार आदमी इन इंद्रिय भोगों को भोगने के पश्चात जानता है कि इसमें कष्ट है, और कष्टों से जब ज्यादा दुखी हो जाए तो इनका त्याग भी करता है। लेकिन भैया वो त्याग करने के पश्चात भी फिर से उसमें वापस जा करके डूब जाता है, क्योंकि मुंह का पानी थोड़ी गया था। नाम लेते ही समोसा बोला तो आहा, मुंह में अलग पानी आ जाएगा। गुलाब जामुन बोला तो अलग पानी आएगा। रसमलाई बोला तो अलग पानी आएगा। अमृतसर में छोले कुलचे बोल दो तो अलग पानी आ जाएगा। सबके अपने अपने पानी है जो मुंह पे जाते नहीं। भगवान के रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टा निवर्तते। लेकिन जब परम सुख मिलेगा, जब बड़ा सुख मिलेगा, हायर टेस्ट मिलेगा, तब इन सुखों का नहज सहज रूप से नेचुरली आदमी त्याग कर पाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम परम सुख के लिए यत्न करो, हायर टेस्ट के लिए प्रयास करो। भगवान ने हायर टेस्ट की शिक्षा दिया और कहा कि अपनी इंद्रियों को जैसे तैसे करके भक्ति में लगा दो, नहीं तो एक भी इंद्री का अगर पानी रह गया मुंह में, वही लेकर के फेंक देगा तुम्हें। इतना बलशाली। यद्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए प्रयत्न करने से मात्र काम नहीं चलेगा, विद्वान होने से काम नहीं चलेगा, ये जानने से काम नहीं चलेगा कि ये इंद्रिय विषय इतने खतरनाक है। नहीं, उसको हायर टेस्ट के लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके मुंह का पानी हायर टेस्ट वाला आ जाना चाहिए एक बार। जब कैडबरी मिल जाएगी तो टॉफी का पानी नहीं आएगा। जब तक कैडबरी नहीं मिलेगी तब तक टॉफी का पानी आएगा। जब अप्सरा मिल जाएगी तो संसार की ऐश्वर्या राय की इच्छा नहीं होगी, संसार की स्त्रियों का आकर्षण नहीं होगा। और जब भगवान मिल जाएंगे तब अप्सराओं की भी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो बोले भगवान का स्वाद चखो, प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा दो। इसलिए भगवान कह रहे तानी सर्वाणी संयम्य, इन सब इंद्रियों को संयमित करके युक्त आसीत मत परः, मेरे में लगा दो। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कोई ऐसा कर पाता है तो उसका अपने आप ही मंगल हो जाता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। उसकी प्रज्ञा मतलब बुद्धि फिर हिलने डुलने वाली नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। उसको भगवान बता रहे हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ 8 सीढ़ियां ये बता रहे हैं इन 2 श्लोकों में नीचे गिरने वाली। ये सबसे बड़ी समस्या ध्यान करने से होती है। ध्यान करने से किसका? विषयों का, संसारी चीजों का। जब हम ध्यान करते हैं, आत्मा न जानने के कारण, परमात्मा के साथ संबंध, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध को भूल जाने के कारण फिर संसार का ही चिंतन होगा। संसार का चिंतन होगा तो संग माने आसक्ति पैदा हो जाएगी। संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना पैदा हो जाएगी। कामात क्रोधो विजायते, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह हो जाएगा, मोहित हो जाएंगे। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह से फिर स्मृति का नाश हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, स्मृति के नाश से बुद्धि का खराब हो जाएगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाएगा। ये 8 सीढ़ी हैं, एक के बाद एक सीढ़ी हमें नीचे की ओर लेकर के चली जाएगी। इसलिए जो भक्त होता है वो क्या करता है? राग द्वेष विमुक्तस्तु, वो राग आदि से, द्वेष आदि से, कहीं पर उसका राग ही नहीं होता, संसारी चीजों में उसकी आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने आध्यात्मिक जीवन का मूल शिक्षा ले लिया है, हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा शिक्षा,
उसने स्वधर्म के साथ साथ नित्य धर्म को अपनाना चालू कर दिया है। और नित्य धर्म में वो इतना गड़ गया है कि अब राग और द्वेष से मुक्त हो गया। विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशी विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, वो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा का प्राप्त करता है, भगवान का पूर्ण कृपा पात्र बन जाता है। भगवान के प्रसाद से क्या होता है, ऐसी कृपा से क्या होता है? बोले प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु, प्रसन्न बन जाएगा वो। बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि तिष्ठित हो गई। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते। तीनों ताप, तीनों ताप मतलब आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक कष्ट सभी नष्ट हो जाते हैं। और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती, शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। एकदम चुटकी बजाने से नहीं होगी, टाइम लगता है लेकिन हो जल्दी चली जाती है। इसलिए भगवान ने इन श्लोकों को बताते बताते आखिर में 70वें श्लोक में भगवान ने कंक्लूजन दे दिया। 70वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। बड़ा सरल है अर्थ इसका। आपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्, बोले उसको लाभ क्या मिलता है आत्माराम होने का? बोले आत्माराम होने का लाभ, नित्य धर्म को पालन करने का लाभ, उसको शांति प्राप्त हो जाती है, उसको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। कैसे? एक एनालॉजी यहाँ पर भगवान दे रहे हैं। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, क्योंकि समुद्र बन गया वो। समुद्र इतना अपने आप में पानी से भरपूर है, उसको नदियों के पानी की आवश्यकता ही नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। अब नदियां कितनी भी तेजी से उसके अंदर प्रवेश करें तो थोड़ी ना उसकी सीमाओं को हलचल पैदा कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार जब भक्त अपनी बुद्धि में स्थिर हो जाता है, भगवान के नित्य धर्म में स्थिर हो जाता है, तो उसको ये कामनाएं प्रभावित नहीं कर पाती। उसको कामनाओं रूपी नदियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आती तो है, इच्छाएं आती तो हैं, लेकिन समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। इसी प्रकार भक्त अपनी सीमाओं को नहीं लांघता, वो नित्य निरंतर अपने नित्य धर्म में स्थित रहता है। और जब ऐसा स्थित हो जाता है तो बोले वो शांति को प्राप्त हो जाता है। न काम कामी, जो कामनाओं के पीछे भागने वाला, जो संसार में फल के पीछे भागने वाला, जो संसार में केवल स्वधर्म को ही धर्म मानने वाला, वो व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताया, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, बोले यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति, इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। अंत क्या है? बोले भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाता है। इस प्रकार से भगवान ने इन तीनों शिक्षाओं को इन 3 सेक्शंस में गीता के अंदर सार रूप में अर्जुन को दे दिया। अर्जुन फिर वही प्रश्न करेंगे अभी। अब यहाँ दूसरे अध्याय में भगवान की शिक्षा तो एक प्रकार से समाप्त होगी, लेकिन गीता समाप्त नहीं होगी। अभी भी गीता में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन के पास तीर में बहुत सारे प्रश्न हैं। उनके कब उसमें तर्कस में कई सारे प्रश्न करेंगे। अर्जुन से अभी भगवान कहने वाले हैं, जब आप इतना सब कुछ नित्य धर्म के बारे में बता ही रहे हैं कि सब कुछ नित्य धर्म के करने से हो जाएगा, फिर मेरे को आप क्यों झोंक रहे हैं इतने भयानक विभत्स कार्य में, युद्ध जैसे भयानक कार्य में? आप मेरे को बताओ तो सही कि वास्तव में मुझे स्वधर्म पालन करना है या नित्य धर्म पालन करना है, या दोनों पालन करना है, लड़ना है नहीं लड़ना है? एक चीज बताओ ना बाबा, इतना कंफ्यूज कर दिया आपने। इतनी महिमा आत्मा राम की बताई, इतनी महिमा सुख की प्राप्ति की बताई, अभी आप मेरे को फिर से युद्ध के लिए बोल रहे हैं? इससे अच्छा तो मैं जाकर के भजन ही करूंगा, भक्ति करूंगा, केवल आपका ही शरण में ले जा करके सब कुछ करूंगा। आप मेरे को अन्य इन कार्यों में मत लगाइए। क्या करना है मेरे को और थोड़ा क्लियर कीजिए। ये तीसरे अध्याय में कल से हम मंडे से चालू करेंगे। इसलिए आज के दिन हम इस दूसरे अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सबका धन्यवाद देते हैं धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।
विशेष रूप से 3 शिक्षाएं आप हमेशा के लिए जीवन के लिए इस बात को कभी ना भूलें। पहली शिक्षा, आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में ये शिक्षा ही नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हमारी भक्ति भक्ति है ही नहीं। वो केवल स्वधर्म के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम भगवान की शरण में जाकर के सकामी होकर के अपने भोगों को ही बढ़ा रहे हैं, जो परिणाम में दुखदायक होने वाले हैं। इसलिए पहली शिक्षा, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बड़ी पुष्ट होनी चाहिए। दूसरी शिक्षा कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर हमें करना क्या होता है। 2 प्रकार के धर्म बताए भगवान ने, स्वधर्म और नित्य धर्म। इसमें महिमा नित्य धर्म को कभी न भूलने वाली बताई, और कहा अंत में नित्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को स्वधर्म पालन करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कोई बैलेंसिंग करके चले अच्छी बात है, नहीं भी बैलेंसिंग कर पाए, नित्य धर्म कोई कर ले तो भी वो बेड़ा पार हो जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्वधर्म को तो पालन करते ही करते हैं, नित्य धर्म को सोचते बैलेंसिंग नहीं हो रहा है प्रभु जी। नौकरी करने जाते हैं तो बोले जब छूट जाता है, वहां काम करते हैं सुबह मंगल आरती छोड़नी पड़ती है, नहीं तो वहां काम में नींद आती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो। इसीलिए बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, नित्य धर्म को छोड़ देते हैं। अरे पत्थर पड़े तुम्हारी खोपड़ी पर, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। बैलेंसिंग करना है किसी भी हालत में, कर सकते हो तो नित्य धर्म के साथ स्वधर्म को बैलेंसिंग कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो नित्य धर्म को ही करते रहो, अपने आप ही स्वधर्म की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। वो आत्माराम कहलाएगा। आत्माराम के लक्षण समुद्र के जैसे हो जाते हैं, और वो अपने आप में शांति को प्राप्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हाँ, इस चैप्टर में हमने 5 श्लोक पहले ही आपको बता दिए थे, तो उन 5 श्लोकों को आशा करते हैं कि आप लोगों ने याद किया होगा। और कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है, आज हम इस अध्याय को यहाँ अंत कर चुके हैं। 5 श्लोक आपको जो दिए हैं उन सभी को आप कल के दिन याद करके बताइएगा, और कल के दिन आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, और परसों के दिन आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में पिछली बार बहुत सारे लोगों के बहुत कम मार्क्स आए थे, और उसमें आपकी तो बेइज्जती है ही, मेरी भी कम बेइज्जती नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा हूँ जो मेरे को समझाना था। तो कम से कम आप अपनी बेइज्जती का ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप में अमानी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा गुण होना चाहिए भक्तों के अंदर। लेकिन मैं तो भाई प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा लोभी कामी व्यक्ति हूँ, इसलिए आप कम से कम मेरी बेइज्जती ना कराएं। मेरे एक ही नाक है, उसको मत कटवाओ, 2-4 नाक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। कृपा करके सब लोगों के मार्क्स कम से कम 15-16 से तो ऊपर ही आने चाहिए। कुछ लोगों के मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अच्छी तरह से इन बातों को सुना कीजिए, जिससे कि आप लिख पाएं और आंसर दे पाएं। बहुत सिंपल प्रश्न रहते हैं, सिंपल आंसर रहते हैं, आप उनको अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक दीजिए। पिछला जो एग्जाम है, जिनके कम मार्क्स आए उनका हम एग्जाम रिपीट करेंगे, और उनको री एग्जाम देना होगा, और इस चैप्टर का भी री इस चैप्टर का भी एग्जाम होगा। तो री एग्जाम में हो सकता है थोड़े कठिन प्रश्न आपके लिए आए, इसलिए आप पुनः तैयारी कीजिएगा और उसमें अच्छे मार्क्स लाइएगा। थैंक यू। यस, कई सारे भक्तों के प्रश्न हैं, तो यस पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो मुझे कल वही स्वधर्म और नित्य धर्म के ही डाउट थी, वो आज आपने बड़ी अच्छी से क्लियर कर दी। मुझे 39 श्लोक प्रभु जी एक बार ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें सांख्य फिलोसफी के बारे में दिया था, साथ में कपिल उनका भी दिया था, लॉर्ड कपिला का भी। तो ये मुझे श्लोक नहीं समझ आया 39। ओके। हम्म। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया, अब निष्काम भाव से कर्म करना बताता हूँ, उसे सुनो हे प्रथापुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अंकल का वो जो 8 सीटर था ना। पीछे कौन बोल रहा है ये? तो मेरा बेटा पढ़ रहा था प्रभु जी, वो बोल रहा था, सॉरी।
अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान लॉजिकली ये सारी चीजों को वर्णित किए हैं पहले। तो जब सांख्य मतलब संख्या के द्वारा चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसे सांख्य दर्शन कहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी सांख्य दर्शन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। एक बार आप इस तात्पर्य को जरूर पढ़िए। और तात्पर्य को पढ़ने के बाद आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कल के प्रश्न उत्तर में आपको क्लियर कर देंगे हम। ठीक है। यस। सची हरे कृष्ण। अनम्यूट करो पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आपने तीन चीज बताया ना कि तीन चीज नहीं बोलना चाहिए हमें। एक तो हमें हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। दूसरा आपने बोला कि नित्य धर्म का हमें पालन करना चाहिए अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है स्वधर्म और नित्य धर्म में। और तीसरा क्या बोले? तीसरा बोले कि इसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में यहाँ पर भगवान ने बताया कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है मैं तो नित्य धर्म का ही पालन कर रहा हूँ, मैं तो स्वधर्म से ऊपर उठ गया हूँ, लेकिन उसके सिम्टम्स भी दिखाई देने चाहिए ना। तो सिम्टम्स में भगवान बता रहे हैं क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, तो उसका उठना बैठना चलना फिरना कैसा होता है, अर्थात उसकी इंद्रियां निरंतर भगवान में लगी रहती हैं। और जब संसारी भोग विषय आते हैं तो वहां से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। उसका लक्षण आत्मा रामता का होता है। ऐसा व्यक्ति हायर जी। में सदा स्थित रहता है। तो उन लक्षणों को भगवान ने 54वें श्लोक से जब उन्होंने प्रश्न किया तो 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक उन लक्षणों को बताया भगवान ने कि उसकी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। किया मंडल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि सेकंड चैप्टर में पांचवा श्लोक कितना माने आपने कहा कि पांच श्लोकों को रिमेम्बर करने के लिए बोला है, तो पांच कितने, क्या क्या? हाँ, तो मैंने प्रभु बताया जी, था। मुझे चारों पता है और पांचवा नहीं पता। ओके, चार बताइए कौन कौन से हैं। चार है, सेकंड, दूसरा श्लोक और पांचवा और सातवां, और भगवान ने जो कहा 11वां श्लोक। हाँ, उसके उसके बाद, बाद। उसके बाद मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, उसके बाद बाकी लोगों को पता है क्या? 20वां श्लोक वासांसी जीर्णानी वाला हमने बताया था। हाँ, ठीक है। तो प्रभु जी मुझे ठीक से हिंदी नहीं आता, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोई बात गड़बड़ हो नहीं, रहा है। अंग्रेजी में सुनाइए, आप बंगाली में सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को सब ठीक से आती है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। न जाए प्रभु थे जी मिलते मैं, थे वाह कदाचिन वाला श्लोक है 20वां, वो हमने बताया था। ठीक है प्रभु। है? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। আমি বাংলা বলতে পারি। हाँ, बांग्ला अच्छी भाषा है। কেমন আমি আছেন? বাংলা, কেমন আছেন? ভালো আছেন না? হ্যাঁ প্রভু, ভালো আছি हाँ আপনাদের हाँ, हाँ। কৃপায়। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। यस वसुधा माता। हे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने हमें श्लोकास याद करने को दिए हैं, तो सब भक्तों का कैलिबर नहीं होता है कि वो एकदम से इतना ज्यादा मतलब याद कर सकें। तो जैसे हमारे ग्रुप में कुछ कुछ एल्डरली लोग भी हैं जो 45 एज ऐसे हैं। तो हम्म। उसमें अगर हम किसी को याद करने के लिए बोलते हैं कि आप कोशिश तो करो याद करने की, तो वो आगे से बोलते हैं कि मतलब हम
उनसे नहीं हो पाएगा, वो कोशिश भी कर रहे हैं बट उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं हम बाकी चीजें कर लेंगे, और इतना श्लोक याद करने में क्या रखा है मतलब। पर वो हमारी क्लास मतलब उनको क्लासेस भी अटेंड करनी है क्योंकि बहुत नॉलेज मिल रहा है, बट श्लोक याद करने वाले पॉइंट में वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि। और वो माला भी बहुत ज्यादा करते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है कि श्लोक के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि सिर्फ 10 मिनट ही निकालो, आप कोशिश तो करो। तो हम्म। वो ये बोलते हैं कि श्लोक याद करके क्या करना है, बाकी मतलब इतना उनको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है और वो कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका उतना कैलिबर नहीं है। तो फिर मतलब उनके लिए क्या गाइडेंस है? उनके लिए यही गाइडेंस है कि उनको उनके कोटे के अंतर्गत का अधिक से अधिक जप करना होगा। उनको अधिक से अधिक जप करना चाहिए। देखो, ये श्लोक याद करने का उद्देश्य होता है प्रचार कार्य करना। ठीक है। तो प्रचार कार्य के लिए ही मेनली उपयोग में आते हैं, हमारे स्वयं के मन को समझाने के लिए भी उपयोग में आते हैं। ये अपने आप में मंत्र ही हैं, और महामंत्र भी अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए केवल महामंत्र बोल करके कार्य नहीं चलता। लोगों को समझाने के लिए इन श्लोकों का भी उच्चारण करना पड़ता है, अपने मंत्रों को अपने मन को भी समझाने के लिए करना पड़ता है। तो मेन तो पर्पज हमारा प्रचार ही है, और वो ऑलरेडी प्रचारित हो चुके हैं, कन्विंस हो चुके हैं, इसलिए हरि नाम जप रहे हैं अधिक से अधिक, 32 माला 64 माला अधिक जप कर रहे हैं, तो उनके लिए कंसेशन है, कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी उनसे कहिए कि उसका फाइन दें वो थोड़ा सा, जिससे कि वो प्रचार में हम उस पैसे को यूज कर सके। प्रचार ही करना है ना, तो इस श्लोकों से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने में हमारी सहायता कर रहे हैं, तो फिर पैसे से हमारी सहायता कर दे। ठीक है। जी। एज ए फाइन के रूप में। जी। बाकी उनके फाइन की आपूर्ति हरिनाम से हो जाती है। अगर वो हरिनाम जप रहे हैं तो वो सबसे बड़ा धन है। जी प्रभु। थैंक थैंक यू। यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे इस बात को सुन करके कि हमें चांस मिल गया, छूट मिल गई। लेकिन तरुण प्रभु जितने खुश हो रहे हैं उतना छूट मिली नहीं है उनके लिए। कई सारे भक्त लोग हैं जो बिना छूट के ही खुश हो रहे हैं। मेरी नज़र में सारे के सारे हैं, इसलिए सबको खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं। सची दुलाल कहे कि मैं भी खुश हो जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको श्लोक याद करने ही पड़ेंगे। यस, आनंद मिश्रा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो 63 श्लोक है, इसमें हाँ। सिर्फ मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ है, हाँ। इस मोह को आज तक नहीं समझ पाई, ये कौन सा मोह है? अच्छा, ये मोह काम से भी उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से भी उत्पन्न हो जाता है, लोभ से भी उत्पन्न हो जाता है। मोह मतलब मोहित हो जाना, इल्यूजन में चले जाना, भ्रमित हो जाना। क्या सही है क्या गलत है ये ध्यान नहीं रहना, इसे मोह कहते हैं। अर्थात सुख को दुख मान लेना और दुख को सुख मान लेना, अपनों को पराया मान लेना, परायों को अपना मान लेना, नित्य वस्तु को अनित्य मान लेना, अनित्य को नित्य मान लेना। ये जो भूल हम कर लेते हैं इसे मोहित होना कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ओरिजिनल केला को छोड़ करके प्लास्टिक केले को केला समझ लेना, और उसको खाने जाएंगे तो दांत टूटेंगे ना। ये सब मोह के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है, भगवान हमारे हैं, हमने भगवान को पराया मान लिया है, अर्थात हम मोहित हैं। संसार में हमारा कोई नहीं है, फिर भी हमने संसारियों को अपना मान लिया है, हम पहले से ही मोहित हैं। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि क्रोध आएगा तो ही मोहित होंगे। जैसे क्रोध आ जाता है तो माता पिता सामने खड़े हैं, उनको गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी गाली दे देते हैं। मोहित हो गए इसलिए ना। ऐसे ही भ्रमित हो गए इसलिए। ऐसे ही जब मोह आ जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को पत्थर फेंक के नहीं मारना चाहिए। मर सकता है व्यक्ति जिसकी खोपड़ी पे लगे, लेकिन फिर भी मार देते हैं। बाद में चल करके हमें ही फांसी की सजा हो जाती है। तो उस समय बोलते हैं मैं क्या करूँ, गुस्सा आ गया था। अरे गुस्सा तो तेरे को ही आया था ना, दीवारों को थोड़ी गुस्सा आया था, गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए था। तो ऐसा मोह क्रोध से भी आ जाता है, क्रोध से तो आता ही आता है। ऐसा मोह काम से भी आ जाता है, जब अचानक से काम जागृत हो जाता है तो भूल जाता है कि भाई मुझे इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम मुझे जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन बलात्कार आदि जैसी घटनाएं होती हैं, आदमी काम में मोहित हो जाता है, फिर उसको परिणाम झेलने पड़ते हैं। ऐसे ही लोभ से भी आदमी मोहित हो जाता है। सामने नोट देखता है और पता है कि अभी इसी के सामने, उसके सामने ही पॉकेट से नीचे गिरा है, फिर भी उठा करके मार देता, कहता मेरे को तो धरती माता ने दिया है। और धरती माता ने नहीं दिया, उसको पता है कि इसकी पॉकेट से गिरा है, उसको वापस नहीं लौटाएगा। बोले मैंने चोरी थोड़ी की है, वो लीगली अपने आप को ठप्पा लगा रहा है कि मैंने तो धरती माता से ग्रहण किया।
तो लोभ ने उसे मोहित कर दिया। इस प्रकार से हम मोहित हो जाते हैं, इसे मोह कहते हैं। ठीक है। प्रभु जी ये वाला मोह और जो अटैचमेंट वाला मोह है ये दोनों डिफरेंट है क्या? नहीं, एक ही मोह है। एक ही बात है। हम सब पहले से ही मोहित हैं, जी इसलिए प्रभु जी। हमें ये समझना भी इतना आसान नहीं है। जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। यस सिमी माता। उन्होंने हाथ खड़ा किया था, रेचा माता को अनम्यूट कर दो। ओके। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है अगर वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल भी करके रखता है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मतलब ज्ञानी भी बन जाए तो भी वो उसका फॉल डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो प्रभु जी हम्म। हम भी तो ऐसे होते हैं ना कि हम कंट्रोल करते हैं अपनी सेंसेस को। अभी तो हमारी कंट्रोल है क्योंकि भक्तों के एसोसिएशन में है या थोड़ा बहुत गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत जप कर पा रहे हैं। पर मुझे माइंड में ना ये चीज आती है कि जब हम आगे चलेंगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अगर ये तो चीजें ना मिली या ये चीजों का अभाव हुआ तो हम तो फिर फॉल डाउन हो जाएंगे, हमारी सेंसेस तो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। ये तो भगवान ने आगे भी श्लोक बताया, और आगे श्लोक बताया कि हमें समुद्र जैसा भी बन जाते हैं हम। जब समुद्र जैसे बन जाते हैं तो फिर नदियां कितनी भी आए तो वो उसको थोड़ी ना उफान करके भाग के ले जाती हैं, बाढ़ थोड़ी ला देती है समुद्र के अंदर। तो पहले वाले श्लोकों में भगवान ने ये बताया कि हाँ, विपश्चित है कोई व्यक्ति, विद्वान है, उसकी इंद्रियां भी, उसको एक इंद्रिय भी बहा करके लेके जा सकती है, इसलिए उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना होगा। और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, इंद्रियों को रोकना ही होगा, और हायर टेस्ट के प्रति इसको लगाना ही होगा। तो हायर टेस्ट जैसे मिल जाएगा फिर वो समुद्र के जैसा बन जाएगा, समुद्र के जैसा बन जाएगा, फिर तो उसको अपने आप ही। आप विचार करो, जब तक आदमी सुअर है तब तक तो मल की ओर आकर्षण होगा ही ना। और जब सुअर का शरीर उसका छूट गया, अब वो मनुष्य का शरीर बन गया, तो मल को देखते ही फिर उसके मुंह में पानी आएगा क्या? नहीं। अब उसने हलवे का टेस्ट ले लिया ना, अब मल का टेस्ट को लेकर के पानी थोड़ी आएगा। अब तो मल के टेस्ट को पानी देखे आएगा जरूर, लेकिन थूकने वाला पानी आएगा, निगलने वाला नहीं। दो तरह के पानी होते हैं, एक थूकने वाला होता है, एक निगलने वाला होता है। समझ रहे हैं? तो अब पानी कौन सा आएगा? थूकने वाला। थूकने वाला। जैसे गुरु महाराज जब प्रवचन देते हैं तो वो कहते हैं ये जो काम है ना, इसे स्त्री पुरुष का आकर्षण है, इतना गंदा है, ऐसे बोलते हैं, एकदम से मुंह सिकुड़ जाता है उनका। यमुनाचार्य भी ऐसा ही वर्णन करते हैं। तो बोलते हैं इसका स्मरण करते ही मेरा होठ सिकुड़ जाते हैं, मेरे को थूकने की इच्छा होती है। तो उनके अंदर ऐसा हायर टेस्ट मिल जाने के कारण और लोअर टेस्ट के प्रति उनके प्रति घृणा हो गई ना, नेचुरली घृणा हो गई, तो फिर क्यों गिरेगा? तो हमें तब तक तो साथ में रहना पड़ेगा जब तक हायर टेस्ट नहीं मिल जाता। उससे पहले ही हम सिद्ध बन जाए जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से सोचें, जैसे छोटा बालक है, चलना आया नहीं और उंगली छोड़ दे तो दांत तो टूटेंगे ना। तो जी। उंगली तब तक तो पकड़नी पड़ेगी जब तक उसके पैरों में ताकत नहीं आ जाती, वो चलना नहीं सीख जाता, दौड़ना नहीं सीख जाता, तब तक तो उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा, या वाकर में चलना पड़ेगा उसको। लेकिन जब वो सीख जाएगा फिर वो वाकर लेकर के चलेगा क्या घर के अंदर, या उंगली हम्म। पकड़ के चलेगा? फिर तो बिंदास घूमेगा, फिर तो दूसरों को उंगली पकड़ाएगा। तो इतना देर तो चलना पड़ेगा उसको भक्तों के साथ, जब तक हायर टेस्ट नहीं। मतलब जी एट सोल्यूशन ये कि भक्तों के संग में रहेंगे तो ये सेंसेस अनकंट्रोलेबल नहीं होंगी, कंट्रोल ही रहेंगे। हाँ, भक्तों के संग में रहेंगे तो अनकंट्रोलेबल नहीं रहेंगे, ये कंट्रोल हो जाएंगे बड़ी सहजता से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, वी विल एंड हियर, थैंक यू सो मच। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण।